भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी और देवी कामाख्या, इन दोनों की कथाएं जो हैं वे पुराणों में अलग अलग आती हैं। अलग अलग स्वरूपों में इन दोनों के बारे में चर्चा करी गई है, परंतु मूल रूप से दोनों एक ही हैं। और जो जिस धागे से ये दोनों जुड़ी हुई हैं, उस धागे को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है यदि हमें भगवती की कृपा प्राप्त करनी है। यदि हम इनके सहस्त्रनाम का, इनके मंत्रों का जाप करते हैं, यदि हमने इनकी दीक्षा ली हुई है, तब ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इन दोनों स्वरूपों का मर्म जो एक ही है, वो जो सार एक ही है, वो क्या है, वो जो धागा है जिससे ये दोनों जुड़ी हुई है। और आज का जो ये आख्यान है, आज का जो वीडियो है, ये इस ही पर बना हुआ है, क्योंकि ये जो धागा है इससे हम सब भी जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। और केवल हम मनुष्य ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, राक्षस, असुर, ये सब भी इस ही एक सूत्र से जुड़े हुए हैं, और वो सूत्र है काम। ये जो भगवती कामाख्या का स्वरूप है, ये तो काम ही है। कामाख्या जिसका वर्णन काम ही है। कामाक्षी जिसकी आंखें जो है सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर देती है। ललिता त्रिपुरा सुंदरी इनका नाम ही संपूर्ण रूप से काम का उच्चतम रूप है, सुंदरी है। त्रिपुरा अर्थात जहां पर भी तीन का एक समावेश आता है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, सत्व, रज, तम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमारे भीतर का शरीर, सभी जहां पर भी तीन का एक सम आता है, वहीं पर ही ये देवी अपनी लीला प्रदर्शित करती हैं, लीला के माध्यम से स्वयं को प्रस्तुत करती है। और इसी कारण इनका नाम है ललिता। ललिता का अर्थ क्या हो गया है? वो जो बहुत लीलाएं रचती हैं अपने भक्तों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जितनी भी इनकी रचनाएं हैं उनके साथ में लीलाएं करती हैं, इसी कारण ये ललिता है। दोनों के अंदर, कामाख्या और ललिता त्रिपुरा सुंदरी, दोनों के अंदर काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाव हो जाता है इनको समझने के लिए। भगवती कामाख्या की जो कथाएं आती हैं, उसमें मैंने जो एक कथा अपने पिछले वीडियो में कही थी, उसमें भगवान शिव जब माता सती के शरीर को देख करके कामोत्तेजित हो जाते हैं, फिर बाद में उनका जो शरीर है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, उनकी काम की जो पीड़ा होती है वो और अधिक बढ़ जाती है। तब ये योनि प्रदेश जो होता है, जो कामरूप है, भगवती कामाख्या की योनि जहां गिरी थी उधर ये चल पड़ते हैं। योनि और अधिक नीचे चली जाती है पाताल में, तब ये पाषाण लिंग बन करके वहां पर उनको आधार दे देते हैं। एक और कथा आती है भगवती कामाख्या की, नरकासुर से जुड़ी हुई, जिसमें नरकासुर जो है ये भगवती कामाख्या पर आसक्त हो जाता है। फिर उसका अंत किस प्रकार से होता है? उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं भंडासुर की कथा की, जो भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी की आती है कथा, उसमें भी तो भंडासुर जो है ये भी मनमथ का ही रूप होता है। मनमथ अर्थात कामदेव। कामदेव की भस्म से ही तो भंडासुर का जन्म हुआ था। तो अब यहां पर बिना किसी और विलंब के हम चर्चा करते हैं कि ये जो एक सूत्र है काम, इसका अर्थ क्या है? भगवती कामाख्या और भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी की जो कथाएं हैं, और विशेषकर वो जो भंडासुर की कथा है, उसके अंदर रहस्य जो छुपा हुआ है वो क्या है? क्योंकि एक बार हमें वो रहस्य समझ में आ गया और फिर हमने उस पर यदि चिंतन प्रतिदिन करना आरंभ कर दिया, सत्य मानिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, भगवती की अनुकंपा, उनका अनुग्रह आप पर त्वरित रूप से आपको अनुभव में आ जाएगा। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो भंडासुर का युद्ध ललितोपाख्यान में जो बताया गया है, ललिता सहस्त्र नाम के अंदर भी इसकी बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करी गई है। ये भंडासुर का युद्ध जो है ये आध्यात्मिक युद्ध है। आध्यात्मिक युद्ध होने के कारण ये आंतरिक युद्ध है। आप देखेंगे, यदि आप ऑब्जर्व करेंगे, सभी से बड़ी जो
विडंबना हो जाती है, जहां पर हम सबसे अधिक फंस जाते हैं, वो हमारा अंतर मन है। सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंतर मन के साथ में होती है। आंतरिक युद्ध जो होता है सबसे बड़ा, सबसे कठिन होता है इसको जीत पाना। बाहर की दुनिया को हम भले ही जीत लें, स्वयं को जीतना सबसे अधिक कठिन होता है। रावण जो है ये भी अपने स्वयं को जीत नहीं पाया, दुर्योधन स्वयं को जीत नहीं पाया, अर्जुन जिनके साथ में स्वयं गोपेश्वर श्री कृष्ण थे, वो भी अपने अंतर मन के साथ में द्वंद्व युद्ध में पराजित होने ही वाले थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। फिर भी जब युद्ध हो गया था तब भी उनका मन विचलित ही था। अर्थात ये है कि वो रावण हो, दुर्योधन हो, अर्जुन हो, जो कोई भी हो, भगवती दुर्गा सप्तशती है, उसके अंदर भी जितने भी असुर आते हैं, ये सभी अपने अंतर मन के द्वंद्व से ही पीड़ित रहे हैं। उसके ऊपर ये विजय नहीं प्राप्त कर पाए। और यही बात हनुमान जी ने विजय के रूप में जब इसको धारण कर लिया, तभी वे भगवान श्री राम के सभी कार्य कर पाए। जब हनुमान जी रावण की लंका में पहुंच जाते हैं, भगवती सीता की वो खोज कर रहे होते हैं, तब रावण के महल में नाना प्रकार की सुंदरियां उन्हें दिखती है। कई के वस्त्र जो हैं वो उतरे हुए होते हैं, फिर भी हनुमान जी उन्हें देख करके कामुकता के वश में नहीं आते हैं। यहीं पर ही अब देखेंगे कि रावण जो है ये तो भगवान शिव का अनंत भक्त था, तपस्या कर रखी थी। जितने भी बड़े बड़े असुरों के बारे में हमने कथाओं में सुना है, ये सभी बड़े बड़े तपस्वी थे, अनेकों सिद्धियां इन्होंने प्राप्त कर रखी थी। हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, कितने भी बड़े बड़े योद्धा हो, सबने तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी मन को वश में नहीं कर पाए। और हनुमान जी काम को जैसे ही वश में किया, उनका नाम चहुं ओर हो गया। भगवती सीता से उन्हें अजर और अमर का वरदान प्राप्त हो गया। तो बात समझने वाली पहले चरण में इस वीडियो के ये आती है कि ये जो युद्ध है, ये जो कथा है, हमारा जीवन भी जो है, इसमें अंतर मन का जो द्वंद्व है, उस पर जीत पाना हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसी का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ललित उपाख्यान से ही, कि किस प्रकार से आध्यात्मिक युद्ध था। भंडासुर अंधास्त्र का प्रयोग करता है तो भगवती चक्षुष्मिता अस्त्र का, भंडासुर पाखंड अर्थात पाखंड का प्रयोग करता है तो भगवती गायत्री का, भंडासुर अंधता मिस्त्रक का प्रयोग करता है तो भगवती महातारिणी अर्थात सूर्य का, आतंक का प्रयोग करते हुए भगवती महामृत्युंजय का उससे समाधान प्राप्त करती है। स्मृति नाश नाम का एक अस्त्र भंडासुर फेंकता है, भगवती धारणा अस्त्र का यूज करती है। भय को हराती है भगवती इंद्रास्त्र के साथ। महारोग को भगवती हराती है एक महामंत्र के साथ, अच्युत अनंत गोविंद, इसे महामंत्र कहा जाता है। महासुरास्त्र का प्रयोग जब भंडासुर करता है तो भगवती दुर्गा का आवाहन करती है। मूकास्त्र अर्थात मूक, डमनेस जिसे कहते हैं, उसका निवारण भगवती महावाग्वादिनी के आवाहन से करती है। महामोह अस्त्र का जब प्रयोग करता है भंडासुर तो भगवती शांभवी अस्त्र का प्रयोग करती है। और फिर अंत में भंडासुर का अंत होता है महाकामेश्वर अस्त्र के साथ। तो हम यहां पर समझ सकते हैं कि जितने भी अस्त्रों का प्रयोग भंडासुर ने किया है, ये सभी हमारे जीवन में होने वाले उत्पात हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मात्सर्य, इन सभी से भगवती अलग अलग नाना प्रकार के आह्वानों को करके, अपनी शक्तियों को प्रयोग करके उनका
उनको निस्तेज करती है और अंत में जीत पाती है महाकामेश्वर अस्त्र से। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यह संपूर्ण युद्ध आध्यात्मिक युद्ध था। अब हम आगे चलते हैं इसके दूसरे चरण पर। और कथा के प्रारंभ में भंडासुर की उत्पत्ति कामदेव के भस्म से हुई थी, परंतु मनमथ जो है कामदेव का पहला जो रूप है, वो भस्म किस प्रकार हुए? महादेव को उनकी साधना से उठाने के लिए मनमथ ने काम बाणों का प्रयोग किया। महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से मनमथ का अंत किया। तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान चक्षु, अज्ञा चक्र, ये ज्ञान चक्षु है उसकी अग्नि से। अब यहां पर हमें ये बात समझनी होगी कि ज्ञान से हम काम को बाधित कर सकते हैं, अंत नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य आता है, इस पर हमें और अधिक चर्चा करनी चाहिए। ज्ञान से हमने अपने क्रोध से ये पता करते हुए कि ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है, हमने काम को जब जब बाधित किया है तब तब वो रुक अवश्य गया होगा, मरा नहीं है, वो थम जाएगा, मरेगा नहीं। क्योंकि जो एनर्जी है वो कभी भी मरती नहीं है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी कथा के ललितोपाख्यान के एक और वर्णन में आता है कि गणपति ने उस भस्म को एक आकार दिया और शिव के तेज से उसमें प्राण अर्पण कर दिए। अब बात यह आती है कि ये जो ज्ञान है, ये जो क्रोध है कि मुझे पता है कि सही क्या है, सत्य क्या है, और इस कारण से जो काम है ये तो बहुत ही घृणित वस्तु है, इसको रोको, काम उत्तेजना सही नहीं है। इससे यदि आपको लगता है कि काम आपके भीतर से समाप्त हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। और यही इस कथा के आरंभ में होता है। शिव तो वहां से चले जाते हैं, परंतु वो भस्म जो है वो आकार ले लेती है और वही बाद में भंडासुर बन करके, असुर बन करके और अधिक पराक्रमी हो जाती है। ये जो काम बीज होता है ये रह जाता है। जब कोई भी वस्तु उसके भस्म रूप में पहुंच जाती है, अर्थात सबसे उसके गुणों तक में पहुंच जाती है, तो वो जो गुण होते हैं वो अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। ये बात बहुत रहस्यमयी है और साइंटिफिक भी है। अब हम यहां से कथा में और आगे बढ़ते हैं। गणपति ने जब उस भस्म को एक आकार दिया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि गणेश कौन है? विद्या, विद्यापति, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, सभी प्रकार के शब्दों के जनक। तो ये जो गणपति हैं ये बताते हैं हमारा ज्ञान। हम जो शास्त्रों को पढ़ करके, हम जो विभिन्न जितने भी महान व्यक्ति हैं उन सभी से चर्चा करके हम ये ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जब तक हमारे भीतर वो काम है और उसी रूप में है, उस रूप का, उस एनर्जी का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये जो एनर्जी है जिसको हम दबा करके रखते हैं कि नहीं, संसार में आए हैं तो हमें कुछ लोगों का भला करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, काम जो है आसक्ति है, काम जो है ये सही नहीं है, इसे बच करके रहना चाहिए। जब हम केवल इसको बाह्य रूप से समझ लेते हैं तब हमारे भीतर की ये जो काम वासना है ये अलग अलग रूप ले लेती है। यही अहंकार का रूप ले लेती है, यही क्रोध का रूप ले लेती है। हमें इसके बारे में पहले तो पता नहीं लगता है, परंतु जब जब हम मोहित हो जाते हैं तब तब ये जो काम है ये नाना प्रकार के रूप लेकर के हमारे भीतर तांडव करता है। जब हम ये समझ लेते हैं, और ये बहुत लोगों के साथ में भी होता है कि हम साधना करते हैं, हम मंत्रों का जाप करते हैं, परंतु हमें अंदर से पता होता है कि हमारे भीतर वो जो काम है उसका रूप क्या है, उसका स्तर क्या है। बाहर से कहने को जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हैं वो कह सकते हैं कि मैं तो अकर्ता हूं, सब कुछ तो भगवान की कृपा से ही होता है, वही तो करते हैं। कितने भी बड़े धार्मिक व्यक्ति हो जाएं हम,
यदि हमने ये जो ज्ञान है इसको बोध में नहीं बदला है, ज्ञान को बोध में बदलने की आवश्यकता है। ज्ञान को हम अपने आचरण में जब तक नहीं लेकर के आते हैं, और वो आचरण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, परंतु तब तक जो काम है ये हमारे भीतर धधकता रहता है, भले ही चिंगारी के रूप में, परंतु धधकता रहता है। उसे केवल एक विस्फोट की आवश्यकता है और फिर हमारा पूरा जीवन जो है, संपूर्ण साधना जो है, तपस्या जो है, सब धरी की धरी रह जाती है। तो पहला शिव जो है क्रोध से इसको वश में करते हैं, गणपति जो है ज्ञान से इसको एक रूप दे देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं इसका, परंतु जब तक वो बीज रहता है तब तक भंडासुर बनता ही रहेगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे भीतर का द्वंद्व होता है ना, कि बाहर से हमें सारा ज्ञान है, सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, पुराण पढ़ लिए हैं, नाना प्रकार के साधुओं से हम लोग चर्चा करते हैं, बाहर से पूरी दुनिया हमें संत मान लेती है, परंतु अंदर से हमें पता है कि हम कितने करीब हैं भगवान के, और स्वयं के शरीर के हम कितने करीब हैं। तब बात अभी आ जाती है कि वैराग्य से भी काम की अग्नि को रोका नहीं जा सकता है। यहां पर हमें कुछ उदाहरण देखने आवश्यक हो जाते हैं। एक नारद मुनि ने जब तपस्या करी, घनघोर तपस्या करी, इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा, तब उन्हें स्वयं को इस बात का अनुभव हुआ कि उन्होंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है। भागे गए भगवान विष्णु को बताने के लिए, भगवान मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। किसको बता रहे हैं? भगवान विष्णु को, जो कृष्ण है। इन्हीं से काम अपनी सुंदरता प्राप्त करता है, उन्हीं को बता रहे हैं जो मायापति हैं कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है। तो फिर ये मायापति क्या करते हैं, ये कथा हमको पता ही होगी। माया से एक नगर की रचना करते हैं, नारद मुनि मोहित हो जाते हैं, विवाह कर लेते हैं, पुत्र हो जाते हैं, फिर एक बाढ़ आती है और उनकी सारी माया धरी की धरी रह जाती है। फिर इसी माया से क्रोध जब उत्पन्न होता है तब नारद मुनि श्राप भी दे डालते हैं। तो बात यही आती है कि नारद मुनि जैसे अत्यंत तेजोमय व्यक्ति भी इससे आसक्त हो जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र की भी कथा हमें पता है। केवल पुरुष ही नहीं, देवी अहल्या भी इसी से आसक्त होकर के अपने पतन का कारण बनती है। इसका अर्थ क्या हो गया है कि काम जो है ये पशु पक्षी ऋषि मुनि देव गंधर्व मनुष्य पुरुष स्त्री सभी में काम है। तो यहां पर इस तीसरे चरण पर जब शिव गणपति और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस बात को हमें समझना होगा, मानना होगा। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि हमारा जो आज का जो एनवायरनमेंट है ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा ग्रसित है, जहां पर उन्होंने एक तो मोनोथिज्म की बात कर ली है कि गॉड एक ही है। हमारे यहाँ पर तो अलग अलग रूप है, तब हम उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक गॉड का एक ही स्वरूप को समझना आसान हो जाता है, परंतु ये जो विभिन्न शक्ति के जो पुंज हैं इनको समझना कठिन हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर बहुत बंधन है, और उस बंधन में ही एक सिन जो आता है, 7 सिंस जो आते हैं, जो जिन्हें हम बहुत सारे अलग अलग इन्होंने वर्ड यूज करे हैं, पाप जिसे हम भी कह देते हैं, उनमें काम को भी इन्होंने सिन में ही रखा है, पाप में ही रखा है। यदि ऐसा होता तो पेड़ पौधे फल ये और अधिक कैसे पनपते? मनुष्य जाति पशु जाति ये सभी कैसे पनपते? श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो एक स्त्री की योनि से ही जन्म लिया। श्री राम भी जब आए तो ऐसे ही आए। तो काम जो है ये घृणित वस्तु कैसे हो सकती है? और इसमें हमें ये भी समझना होगा कि यहां पर मैं एक और कदम आगे बढ़कर के बात कर रहा हूं, इसमें मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा और गंभीर विषय हो जाता है, परंतु यहां पर भी ये वाली बात आ जाती है कि ये जो काम भी जो है इसको भी जब हम समझ करके, फिर से वही ज्ञान समझ करके जब हम इसे फिर भी बांध देते हैं कि यदि ये काम है तो इसमें आपको इतना ही ठीक है, इसी प्रकार से ठीक है, इसके बाहर ठीक नहीं है,
तब हम फिर से वो जो परम शक्ति है उसको हम बांधने की चेष्टा करते हैं। काम जो है ये माया, ये पराशक्ति का ही एक स्वरूप है, क्रिएशन की शक्ति है। आप सोचिए, जब ये क्रिएशन शक्ति है और ये सभी के भीतर है, जीव जंतु पशु पक्षी सभी के भीतर जब ये शक्ति है, तो फिर ये घृणित या फिर बंधन में कैसे हो सकती है, इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं शैव संप्रदाय की, शाक्त की, गाणपत्य की, सौर्य की, या फिर हम जब बात करते हैं वैष्णव की भी, सभी के भीतर, सभी की कथाओं में अंत में काम के द्वारा ही, काम पर विजय प्राप्त करके ही आपको भगवत की कृपा प्राप्त हो सकती है। जब हम बात करते हैं सौर्य संप्रदाय की, तो उसमें भी सूर्य देव जो हैं ये भी आसक्त हो जाते हैं, तभी तो ये फिर धरा पर आते हैं और फिर इनसे अश्विनी कुमार उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण जो हैं इनके विश्व रूप को, वो जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप जो धरा था उसको समझना फिर भी आसान हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण का जो रहस्य है, जो गूढ़तम रहस्य है, वो गोपियों की रास लीला में है। उसी प्रकार भगवान शिव, यहां पर तो इनके पुत्र स्कंद जो हैं, इनकी उत्पत्ति ही इनके वीर के स्खलन से होती है। भगवान शिव विष्णु रूप मोहिनी पर आसक्त हो जाते हैं। अब देखिए, सभी ओर सनातन में जितनी भी कथाएं आती हैं, इसमें काम को जब आपने विजय के रूप में इसको प्राप्त कर लिया है, तब देवता कार्तिकेय जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को जब आपने वासना के रूप में अपने भीतर धारण कर लिया है, तो दुर्योधन जैसों का अंत हो जाता है। दुर्योधन का अंत जंघा पीटने के कारण ही तो हुआ था। यदि उसके अपमान करना था पांडवों का कि पत्नी जो होती है ये गौरव होती है, तो पत्नी का अपमान कर देता, परंतु द्रौपदी के प्रति उसको काम वासना रही होगी, तभी तो जंघा पीटी थी। फिर अंत में भीम ने वही जंघा तोड़ी। तो समझिए इस बात को, ध्यान, चिंतन, चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इतनी अधिक लंबी चर्चा के बाद में समाधान निकालना आवश्यक है, और ये समाधान क्या है? भगवती कामाख्या, कामाक्षी, कामदा, यही समाधान है। भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी। शिव ने क्रोध से काम को बस में करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। भगवती ने जो रूप रचा वो काली का रूप नहीं रचा, त्रिपुरा सुंदरी का रचा। सुंदरतम, सुंदर से भी अधिक सुंदर, माधुर्य के साथ में, मधुरता के भाव से भगवती प्रकट हुई, मधुरता के भाव से। परंतु कब हुई? जब देवताओं ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इंद्र ने, देवताओं ने अपनी त्वचा, हड्डियां, रक्त, सब कुछ जब उस यज्ञ में समर्पित कर दिया, तब भगवती की अनुकंपा होती है, अनुग्रह होता है। इस पर हम थोड़ी सी और देर में आएंगे, परंतु अभी यहां पर समझना आवश्यक है कि भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के अस्त्र क्या है। इनके अस्त्र इक्षुदंड है, धनुष जो कि गन्ने का बना हुआ है, इक्षुदंड। पुष्प के बाण है। जो इक्षु है, ये जो दंड है, ये गन्ने का है। गन्ना जो है ये मधुरता, माधुर्य को दर्शाता है। जो तीर है ये पुष्प है। इसका अर्थ क्या है? ये भगवती की अनुकंपा है, ये भगवती का अनुग्रह है। और ये कैसे आता है? ये आता है प्रेम से। काम को जब हम प्रेम में परिवर्तित कर देते हैं, देखिए यहां पर भगवती ने उस काम को रोका नहीं, उसे परिवर्तित किया। काम को जब परिवर्तित आप प्रेम के माध्यम से कर देते हैं, तब वो भक्ति बन जाती है। ये भक्ति ही है जो कि आपकी वो जो शक्ति है। और यहां पर भी फिर से ध्यान से सुनेगा, ये भी एक और रहस्य आ जाता है।
काम जो है ये एनर्जी है, ये क्रिएशन की एनर्जी है, प्राकृतिक एनर्जी है, ये विस्फोटक ऊर्जा है। इसको जब भी आपके मन में यदि ऐसा कोई भाव आता है, तब यदि आप उसको परिवर्तित करके मंत्र के माध्यम से ध्यान करें या फिर इष्ट का नाम स्मरण करना आरंभ कर दें, शांत हो जाएं, एक जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, जो भी विचार आ रहे हैं, जितने भी काम से भी जुड़े हुए विचार आ रहे हैं, आने दें। आप केवल अपने भीतर नाम स्मरण करिए, मंत्र का उच्चारण करिए, शिथिल होइए, शरीर को शिथिल करिए, प्राण को शिथिल करिए। आप देखेंगे कि उसी समय आपका जो ध्यान है वो बहुत अधिक गहरा हो जाएगा। इस पर तंत्र के अंदर जो वाम मार्ग है उसमें बहुत अधिक गहराई से चर्चा करी गई है। ये प्रैक्टिसेस होती हैं जो गृहस्थों के लिए भली ना हो, परंतु प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे कि कुंडलिनी जागरण तक हो जाता है। तो हमें जो करना है वो ये प्रेम के माध्यम से, हमारा जो भगवती के प्रति प्रेम है, उनका हमारे प्रति जो प्रेम है, उस पर हम ध्यान केंद्रित करके अपने काम को परिवर्तित करके भक्ति से जब हम ध्यान करेंगे तब हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। भगवती का एक नाम ललितोपाख्यान में आता है, ब्रह्मानंद रसात्मिके। ब्रह्म आनंद रसात्मिके, कितना सुंदर नाम है। ब्रह्म जो है अर्थात वो जो परा बिंदु जो है, उसमें जब आपको आनंद प्राप्त हो जाए, वो जो रस जो आपको प्रदान कर सकती है, वो ये देवी है। भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में कहते हैं, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्रदान करती है। ये वैराग्य नहीं प्रदान करती है, वैराग्य से इनकी स्तुति नहीं होती है। इनकी स्तुति काम, धर्म अर्थ काम, इन तीनों के साथ में होती है, तभी भगवती आपको मोक्ष के दर्शन कराती है। तो अब यहां पर हमें एक और बात समझनी होगी कि ये जो भगवती का रूप है ललिता त्रिपुरा सुंदरी, यही तो काली है, और यही काली जो है यही तो कृष्ण है। कृष्ण का बीज जो है वो क्लीम है, काली का बीज रूप, क्योंकि काली उग्र हो जाती है, उग्र शक्ति है, क्रीम हो जाता है। और भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का भी जो बीज आता है उसमें भी क्लीम आता है। ये तीनों एक ही है। कृष्ण से ही गोपियों को, वज्र की गोपियों को, व्रज की गोपियों को आनंद के रस की प्राप्ति हुई थी। तो फिर से वही बात आ जाती है, भंडासुर युद्ध जो है ये आंतरिक युद्ध है। ये काम जो अहंकार प्रदान कर सकता है और अहंकार से और अधिक बढ़ता है, ये जो क्रोध उत्पन्न कराता है, इन सब का जो अंत है वो इसके परिवर्तन से है। इसका परिवर्तन प्रेम में हो जाता है जब आपके भीतर भक्ति होती है। वो जो भक्ति है ये भी यम नियम इत्यादि इनसे भी आती है, नाम जप से भी आती है, मंत्रों के उच्चारण से भी आती है। और यहां पर एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इसको, जैसे मैं पहले भी कहा, दबाने की आवश्यकता नहीं है। इससे हम मुख नहीं मोड़े, भाव आते हैं उन्हें आने दें। जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, कोई जब तक आप उसे कार्य में नहीं परिवर्तित कर रहे हैं, ये भाव आएगा, ऐसे विचार आएंगे और वो स्वयं से ही चले जाएंगे। आप नाम स्मरण, मंत्र जप, इसे आरंभ करते रहिए, चलाते रहिए इसे। अब इससे क्या होगा आगे? तो अंत में जो हमें समझने वाली बात यह है कि इससे परिवर्तन होगा। वो जो शिव हैं, वो शिव पहले कपाली थे, फिर वही शिव कामेश्वर बन जाते हैं। गणपति, जिन्होंने खेल खेल में अपनी विद्या से उस भस्म को जीवित कर दिया, वही गणपति हरिद्रा गणपति बनकर के आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। यहां पर एक और रहस्य ललितोपाख्यान में आता है, वो ये है कि यही जो शिव हैं, यही अब उस भस्म को, जो काम की भस्म होती है, उससे
देवताओं के कार्य पूर्ण करते हैं कार्तिकेय की उत्पत्ति करके। उसी काम को ये परिवर्तित करते हैं कार्तिकेय के रूप में। देवताओं के सेनापति हैं, देवताओं के कार्य करते हैं। अर्थात ये कि इस प्रकार से भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी देवी कामाख्या के प्रति यदि आपका समर्पण रहेगा, जैसे इंद्र देवताओं का रहा था, उसके बाद में यदि आप ध्यान करेंगे, मंत्र जपेंगे, नाम जपेंगे, तब आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा होगा उसका अंत स्वयं से ही हो जाएगा। कामेश्वर स्वयं आकर के अपनी मुस्कान से, मधुर मुस्कान से गणपति की उत्पत्ति कर देंगे। विपत्तियां आपकी स्वयं से ही चली जाएंगी। आपको धन, यश, सामर्थ्य, सौभाग्य, ऐश्वर्य सभी की प्राप्ति होगी और अंत में मोक्ष के आप हकदार हो जाएंगे। तो अब मैं इस लंबे से पुनः एक लंबे से वीडियो को यहीं पर विश्राम देता हूं, परंतु आशा करता हूं कि आपको ये चर्चा, ये जो रहस्य है, ये लाभप्रद लगा होगा, आनंददायक लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य ही करें, सब्सक्राइब हमें स्वयं भी करें और इसे और अधिक लोगों तक शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो आते ही रहते हैं इस चैनल पर। स्वयं भी आप और भी जाकर के चैनल और भी वीडियोस देखिए इस चैनल पर जो है, आपको अच्छा लगेगा, ऐसी मेरी सोच है। और फिर कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।